Hello, beholders. My name is Ankush, and I'm welcoming you to our dark world, H on H. इन दिस वर्ल्ड कई लोग बिजनेस एक्टिविटीज़ और हॉलीडेज़ के लिए अदर कंट्रीज़ और स्टेट्स को विज़िट करते हैं। किसी दूसरी प्लेस को विज़िट करने के लिए पासपोर्ट और वीज़ा चाहिए होता है, जो ट्रैवलर के होमलैंड से अप्रूव्ड होता है। लेकिन साल 1954 में एक पर्सन जापान के हनेडा एयरपोर्ट पर एक ऐसी कंट्री के पासपोर्ट के साथ पहुंचा, जो कंट्री वर्ल्ड मैप पर एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। और हमारा आज का टॉपिक भी उसी मिस्टीरियस पर्सन के बारे में है, जिसे मैन फ्रॉम टॉड कहा जाता है। जापान का एक एयरपोर्ट जिसका नाम हानेडा एयरपोर्ट था, जो टोक्यो में लोकेट करता है, वहाँ पर इन ईयर 1954 में एक वेल ड्रेस्ड पर्सन लैंड हुआ। पहले वो पर्सन एक नॉर्मल पैसेंजर की तरह लग रहा था, जिसने जापान विजिट किया था। लेकिन जब कस्टम ऑफिसर्स ने उसका पासपोर्ट चेक किया, तो उसका पासपोर्ट एक अलग ही लैंग्वेज में इशूड था। वो पर्सन जैपनीज़ लैंग्वेज में बात कर रहा था, लेकिन उसे जैपनीज़ लैंग्वेज के अलावा और भी कई लैंग्वेजेस आती थी। और उसका पासपोर्ट एक जगह जिसे उसने टॉड कहा था, वहाँ से अप्रूव्ड था। लेकिन वहाँ पर भी जितने भी ऑफिसर्स थे, उन्होंने उससे पहले कभी भी किसी टॉड नाम की जगह के बारे में नहीं सुना था। ऑफिसर्स को लगा कि यह पासपोर्ट फेक है, लेकिन उस पर्सन का पासपोर्ट दिखने में बिल्कुल रियल और जेन्यून लग रहा था। ऑफिसर्स ने उस पर्सन से सवाल जवाब करने शुरू किए, जिसमें उसने बताया कि ये उसकी जापान की थर्ड विज़िट है, लेकिन रिकॉर्ड्स में उसकी कोई विज़िट मेंशन नहीं थी। फिर ऑफिसर्स ने उसे मैप में अपनी कंट्री बताने के लिए कहा, और उसने फ्रांस और स्पेन के बॉर्डर की तरफ अपनी कंट्री के होने का दावा किया। लेकिन वहाँ भी कोई टॉड नाम की जगह नहीं थी। लेकिन उसका कहना था कि टॉड वहाँ पर पिछले 1000 ईयर्स से ज़्यादा टाइम से एग्जिस्टेंस में है, और उसकी करेंसी भी अननोन थी। और वो बिज़नेस ट्रिप के लिए टोक्यो आया था। लेकिन जिस कंपनी में वो काम करता था, वो कंपनी टोक्यो जापान की थी। इसके बावजूद वो कंपनी का भी टॉड नाम की जगह से कोई रिलेशन नहीं था। उस व्यक्ति ने अपने रहने के लिए एक होटल भी बुक किया था। ऑफिसर्स ने उसके होटल बुकिंग भी चेक करी, लेकिन वहाँ भी उसके नाम से कोई बुकिंग नहीं थी। ऑफिसर्स को लगा कि वो व्यक्ति कोई क्रिमिनल या फिर किसी कंट्री का सीक्रेट एजेंट हो सकता है। इसलिए ऑफिसर्स ने उस पर्सन को इन्वेस्टिगेट करने का फैसला किया। उन्होंने उसके सारे डॉक्यूमेंट्स, पासपोर्ट्स और उसके लगेज कस्टडी में रख लिए, और उससे एयरपोर्ट के साथ वाले होटल में टाइट सिक्योरिटी में रखा, जिसकी सिर्फ एक एग्ज़िट थी। और एग्ज़िट गेट पर 2 सिक्योरिटी गार्ड्स भी ड्यूटी पर थे, और उस होटल से बाहर निकलने का कोई और रास्ता नहीं था, जिससे उसके भागने का कोई चांस नहीं था। और उसके अगले दिन उसका ट्रायल था। लेकिन अगले दिन जब उसे ट्रायल पर लेने के लिए ऑफिसर्स आए, तब वो पर्सन मिस्टीरियसली डिसअपियर हो गया था। और यही नहीं, उस पर्सन के सारे डॉक्यूमेंट्स और उसका पासपोर्ट भी गायब था। इन्वेस्टिगेटर्स ने उस पर्सन को बहुत ढूंढा, लेकिन वो पर्सन कभी नहीं मिला। ऑफिसर्स के पास काफ़ी सारे सवाल थे, जैसे कि उसके डॉक्यूमेंट्स कस्टडी में सिक्योर होने के बाद भी डिसअपियर कैसे हुए, और अगर हुए भी तो क्या कोई ऑफिसर उस पर्सन के साथ इन्वॉल्व था, और अगर होटल में बालकनी नहीं थी और सिर्फ एक एंट्री और एक एग्ज़िट थी, तो फिर वो पर्सन एक टाइट सिक्योरिटी रूम में से डिसअपियर कैसे हुआ, और अगर डिसअपियर हुआ भी तो फिर वो वापस क्यों नहीं मिला। इसकी भी काफ़ी सारी थियरीज़ हैं। जैसे कि कई लोगों का कहना था कि टॉड एक जगह थी जो फ्यूचर में बनाई जानी थी, और वो पर्सन एक टाइम ट्रैवलर था। वो फ्यूचर से आया था और वो टॉड से बिलोंग करता था, लेकिन वो मिस्टेकनली हैनेडा एयरपोर्ट पर लैंड कर गया था। या फिर टॉड एक पैरेलल यूनिवर्स की कंट्री भी हो सकती है, और वो पर्सन एक पैरेलल यूनिवर्स से आया था। ऐसी काफ़ी सारी थियरीज मैन फ्रॉम टॉड के बारे में हैं, लेकिन कई लोग इसे इंटरनेट की एक अफवाह मानते हैं, क्योंकि मैन फ्रॉम टॉड की स्टोरी एक फेसबुक की पोस्ट से शुरू हुई थी, जिसे एलियन यूएफओ साइटिंग्स नाम के एक अकाउंट ने पोस्ट किया था। और ये केस एक दूसरे केस से मैच करता था, जिसने 1959 में जापान में पासपोर्ट के साथ विजिट किया था। उसका पासपोर्ट किसी टमैनो रोसेट नाम के किसी स्टेट से अप्रूव्ड था। उसने इस पासपोर्ट से कई कंट्रीज़ को विजिट किया था, बिना अरेस्ट या फिर कोई लीगल इशू हुए। लेकिन जापान में एंटर होते ही उसे एयरपोर्ट के ऑफिसर्स ने अरेस्ट कर लिया था। फिर ये ट्रायल टोटल 2 साल तक चला, जिसके बाद उसे 22 दिसंबर 1961 में इलीगल पासपोर्ट से ट्रैवल करने के लिए 1 साल जेल की सज़ा सुनाई गई।
मैन फ्रॉम टॉड कहते हैं कि इसी स्टोरी पर बेस्ड थी। कई मानते हैं कि वो डिसअपियर हुआ था और कई उसकी अरेस्ट स्टोरी पर बिलीव करते हैं, बट आई बिलीव इन डिसअपियरिंग स्टोरी बिकॉज सेकंड स्टोरी एक पर्सन जॉन एलन के जीग्रूस की स्टोरी से मैच करती थी, जिसे 1959 में फ्रॉड केस में अरेस्ट किया गया था। और मैन फ्रॉम टॉड नाम की एक मूवी भी बनाई गई थी जो इसी मिस्टीरियस इंसिडेंट पर बेस्ड थी। एंड आई रिकमेंड यू टू कि अगर आप मैन फ्रॉम टॉड के केस के बारे में और अच्छे से जानना चाहते हैं तो आप उस मूवी को ज़रूर देखें। गाइस, प्लीज़ डू सब्सक्राइब आवर चैनल, like this video and comment down below.